नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्यों चुने आपको का कारवां आज मिर्जापुर जिले में है। विंध्याचल शक्तिपीठ की वजह से पूरे देश में मिर्जापुर जाना जाता है। मां विंध्यवासिनी का यहां पर मंदिर है। और आपको बता दें, मिर्जापुर की अगर बात करें तो कभी माफिया माइनिंग की वजह से, तो कभी गरीबी की वजह से, कभी पीने के पानी की समस्या की वजह से हमेशा ये इलाका जो है चर्चा में रहा है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जो हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो यहां से सांसद हैं। और साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भी ये कर्मस्थली है। और यहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 5 विधानसभाओं में इस बार एक दूसरे से कड़ी टक्कर है। मिर्जापुर में हम मौजूद हैं। मिर्जापुर की तमाम जनता हमारे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद है। इनके पास कई सारे सवाल हैं पूछने के लिए और 4 अलग अलग पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं जिनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले मिर्जापुर के सियासी समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। जिला मिर्जापुर 2012 के विधानसभा चुनाव में तो मिर्जापुर से एक भी कमल खिल नहीं पाया था, लेकिन साल 2014 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती और केंद्र में मंत्री बनी। अब 2017 में एक बार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मिर्जापुर अखिलेश और राहुल के गठबंधन के साथ जाएगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर भरोसा करेगा। मिर्जापुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। मिर्जापुर में अखिलेश के चुनावी नारे काम बोलता है का विरोध हो रहा है। यहाँ की सड़कें खस्ताहाल है, इसलिए यहाँ लोगों ने नारा दिया है कि अखिलेश का काम नहीं, यहाँ टायर बोलता है। इसके अलावा मिर्जापुर में कानून व्यवस्था, पीने के पानी की समस्या, गंगा नदी की सफाई, नोटबंदी, सिंचाई व्यवस्था और विकास मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हम मिर्जापुर में हैं, हमें इस बात का एहसास हो। आप लोगों की इन जोरदार तालियों के बीच जो 4 मेहमान यहां पर मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। तो सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर सुरजीत सिंह डंग साहब हैं। आप पूर्व पीडब्ल्यूडी और वन मंत्री भी रह चुके हैं। 4 बार आप यहां से विधायक भी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर मैं आगे बढ़ूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आशीष यादव साहब हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ छोटे खान साहब हैं। हुजूर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। और आखिर में बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ बदरुद्दीन हाशमी साहब हैं, पूर्व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं आप। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर आप ही से बनता है। आजकल बयानबाजी बहुत हो रही है, जिसको देखो बयान कर रहा है। साक्षी महाराज कहते हैं ऐसा कानून बने कि कब्रिस्तान के लिए कोई जगह ना हो, खेती कहां होंगी, खलिहान कहां होंगे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के लोग हिस्सा लेते हैं और कभी कभी बहुत ऐसी बातें कहते हैं जो कि समाज को उद्वेलित करती हैं, चाहे इस वर्ग को चाहे उस वर्ग को। और ये एक प्रकार से फैशन बन गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से और आपकी पार्टी के हैं सर? हमारी पार्टी के होंगे, ठीक है। मेरा कहना यह है कि अगर एक तरफ कोई सांप्रदायिकता करता है तो उसका उत्तर सांप्रदायिकता से नहीं दिया जा सकता है। पीएम कह रहे हैं कि बीएसपी एसपी को हार नजर आ रही है, इसलिए त्रिशंकु विधानसभा उस दिशा में आप लोग काम करने लग गए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का भाषण दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, वो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ही आप देख लीजिए कि निश्चित रूप से वो अपने आप को हार चुके हैं उत्तर प्रदेश से, इसलिए वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं। दोनों हाथ झटक के ऐसा मंचों पर आ रहे हैं जैसे वो लड़ने आए हैं। और मैं बता दूं, और भी काफी सारी बातें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाप को धक्का देकर बाहर कर चुका हो, 5 साल दंगों से जनता को तबाह किया हो जिसने, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं। आपके भी चैनलों के माध्यम से आ गया है, कोई बाप को धक्का नहीं दिया है। वो उनका उत्तराधिकारी है, उनके साथ वो खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ये सांप्रदायिक लोग हैं। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रियंका जी और सोनिया जी जो हैं अपने आप को चुनाव प्रचार से अलग करती जा रही हैं। नहीं, सोनिया जी अस्वस्थ के कारण से चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं। और रही सवाल प्रियंका जी का, प्रियंका जी जब उनको निर्णय लेना होगा, जिस क्षेत्र में जाना होगा, उसी दिन तत्काल वो निर्णय ले सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में विकास के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2019 तक भरपूर उत्तर प्रदेश को एक सुंदरीकरण बनाएगी। उत्तर प्रदेश में विकास का गंगा बहेगा।
आप सर अभी तक दलितों की बात करते थे, इस बार मुसलमानों को भी साथ ले लिया है और यहां तक कहा जा रहा है, अखिलेश ये कहते हैं कि दलितों और मुसलमानों के लिए आपने कुछ नहीं किया है। हमने मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा किया कि जो ये दंगाई पार्टी लोग आज मेरे सामने खड़े हैं, सब कोई दंगा करवाता है मिल मिल के भाजपा से। और मैंने एक डिम्पल यादव तो ये भी कह रही हैं कि रक्षाबंधन होने वाला है। एक भी दंगा मैंने नहीं किया, नहीं करने दिया किसी को, और न तो साजिश में रहे। सर मैं मतलब क्या? डिम्पल वर्मा जो कहे, मैं मतलब क्या? डिम्पल वर्मा मैं मतलब मैं आप मतलब मेरे समाज ने या हमारी पार्टी ने, मेरा मतलब मेरी पार्टी से है। 5 सालों में क्या जितना विकास समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था सरकार इनकी है, क्या हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। बोलते हैं कि काम बोलता है, लेकिन सर जी हमको तो लगता है कि यहाँ सिर्फ समाजवादी का समाजवाद बोलता है। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैडम जरा खड़े हो जाइए, अगर खड़ी हो सकती हैं आप तो। हाँ, जितना विकास कहा गया था उससे ज़्यादा हुआ है। अब जहाँ नगर की भूमि पर खड़े वहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे कैलाश मंत्री जी हैं, उनके नगर क्षेत्र में देखिए सारा विकास ही विकास। पर महिलाएं जो हैं क्या सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? जो नंबर दिए गए हैं 1090, 100 ये काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। सर ये जिम्मेदारी आपकी बनती है नहीं बनती? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सर जनता को आप झूठ देखिए, जनता आप झूठ बोल रही है। नेताजी कह रहे हैं जनता झूठ बोल रही है। क्या नोटबंदी से कोई दिक्कत नहीं हुई किसान, मजदूर, व्यापारी को? क्या कोई दिक्कत नहीं हुई? नोटबंदी से सर इतनी दिक्कत हुई कि किसान, व्यापारी, मजदूर और आम गृहिणी सब तबाह बर्बाद हो गए। 135 लोग मरे हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय था, काला धन वापस आएगा। ये तो 8 तारीख को इनको पता चलेगा। 11 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी तब इनको पता चलेगा कि नोटबंदी पे जनता ने क्या यहाँ पर और कोई मुद्दा, कोई सवाल है क्या? नोटबंदी से किसी तरह की दिक्कत हुई है क्या? अगर नोटबंदी सफल हुआ है तो मोदी जी नोटबंदी लेके वोट क्यों नहीं मांग रहे, ये बताइए। बिल्कुल, चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? देखिए सर, जो 2 मुद्दे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की जब बात होती है, जब नोटबंदी की बात होती है, अगर ये अच्छी पहल है तो फिर चुनावी मुद्दे क्यों नहीं है? इसका सबूत चंडीगढ़ में मिल चुका, इसका सबूत उड़ीसा में मिल चुका, महाराष्ट्र में मिल चुका। निकाय चुनावों का विधानसभा चुनावों से मत जोड़िए सर। और नोटबंदी के बाद जितने उपचुनाव हुए उन सब में मिल चुका। क्या 60 साल में जितना विकास होना चाहिए था हुआ है क्या? क्या हुआ है क्या 60 साल में विकास? खड़े होके बोलिए। खाली घोटाला हुआ है कांग्रेस सरकार में, और कुछ नहीं हुआ है। लूटे खाली। आप में से कोई और बोलना चाहेगा? सर जितने घोटाले हुए हैं आज 2.5 साल में बता दीजिए कितने घोटाले हुए। उस समय 2G घोटाला, पाताल से लेके आसमान तक कोई ऐसा चीज नहीं बचा है जहाँ घोटाला ना हुआ। इसका कुछ जवाब है आपके पास? मेरे पास जवाब है। प्रधानमंत्री जी 3 साल से आप पीएम हैं, आपने कितने लोगों को जेल भेजा? अगर कांग्रेस घोटाला की है तो कितने लोग को आपने जेल भेजा? इसका जवाब दीजिए। आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए जरा। कहते तो ये हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अखिलेश भी ये कह रहे हैं कि नकदी पसंद है मायावती जी को। नकदी, कैश, पैसा। तो उनके सामने है, जो कैश था उसको पकड़वा लें, उनको जेल कर दें अगर हिम्मत हो तो। भ्रष्टाचार के आरोप तो मायावती जी के भाई पे भी लगते हैं सर। कुछ नहीं हमारे यहाँ सिवाय हाथी बनाने के, स्मारक बनाने के आपने किया क्या? उपलब्धियां गिनाइए। देखिए हर आदमी स्मारक बनवा रहा है। अभी मोदी जी ने तो आप भी बनाएंगे? नहीं, हम तो बना चुके हैं। हमको जो करना था कर चुके। अब तौबा कर ली ना। तौबा कर लिया, अब विकास करें। देखिए कान पकड़ लिए नेताजी ने, अब तौबा कर लिए। थानों में भर्तियां जो हैं केवल एक विशेष वर्ग की करते हैं आप सब। ये एकदम झूठ बात है, आप उठा के रिकॉर्ड। क्या ये एकदम झूठ है क्या? क्या एकदम झूठ है क्या? क्या एकदम झूठ है क्या? ये झूठ है। यादव मेहनत करता है, दौड़ता है सड़कों पर, इसलिए वो यादव फोर्स में, पुलिस में भर्ती होता है। तो आपकी शिकायत किस पार्टी से है फिर? हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है। क्या शिकायत है ये भी बोल दीजिए। ये सब झूठ बोलते हैं कि एक विशेष जाति का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल मेरा माननीय सरजीत सिंह डंग साहब से है। भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में इस जनपद से 3 मिनिस्टर हुए थे, और जो आज आपके वर्तमान गृह मंत्री हैं वो केबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापक रहे फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मुझे बेहद अफसोस है कि आज तक उस केबी महाविद्यालय को स्नातकोत्तर साइंस डिपार्टमेंट की जो है वो मान्यता नहीं मिल पाई। सांसद यहाँ से हैं अनुप्रिया पटेल, क्या वो बराबर यहाँ आती रहती है क्या? सर यहाँ एक जवाब आपसे इस पे चाहिए होगा मुझे। अनुप्रिया पटेल जो है वो यहाँ से सांसद हैं, मंत्री भी हैं।
एक महिला का किस्सा मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से एक ससुर जो है एम्बुलेंस की इंतजार करता रह गया और फिर किसी तरह से स्ट्रेचर नहीं मिला तो अपने कंधे पर उठाकर वो लेकर गया और उस महिला की मौत हो गई, बच्चे की भी मौत हो गई जन्म से पहले ही। इस पर मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा। एम्बुलेंस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा और जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। क्यों चुने आपको में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो हम मिर्जापुर में मौजूद हैं, आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ब्रेक के बाद क्यों चुने आपको में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक महिला का हमने जिक्र किया था, किस तरह से उसके ससुर को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सर, आप एम्बुलेंस के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 102 नंबर की गाड़ी 15 से 20 मिनट आधे घंटे में पहुंच रही है। 108 नंबर एक्सीडेंट होने पर, जहां लोग सड़कों पर खून बहता था, एक्सीडेंट होकर उस व्यक्ति को कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था, आज आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ रही है। राहुल गांधी कहते हैं यूपी चुनावों के नतीजे के बाद मोदी जी को थोड़ा आराम देंगे और 2019 के बाद तो पूरा बोझ उतार देंगे, पूरा आराम दे देंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए कि जब तक परिणाम नहीं निकलते हैं तो हर राजनेता के मन पर थोड़ा सा तनाव रहता है। राहुल जी पहले से अन्य प्रदेशों से तनाव मुक्त हैं, अब उत्तर प्रदेश से भी तनाव मुक्त हो जाएंगे और विदेश जा करके आराम करेंगे। सर, गठबंधन के बाद अखबारों में फोटो छपने लगे तो हौसला बुलंद हो गया। यूपी की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, ये कह रही है बीजेपी। बीजेपी वाले जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ 3 वर्ष में खाली एक जुमला पहनाते हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि 15 साल युवराज को बनाने में लगा दिया आप। 15 साल युवराज देश का भविष्य है, इनको जवाब देंगे युवराज 2019 में। हमारे साथ दिव्यांग भी हैं यहाँ पर, दिव्यांग नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। क्या वाकई जितना फायदा आपको होना चाहिए था वो हुआ है क्या? नहीं, नाम बदल देने से विकलांगों का विकास नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पे चारों पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि आज मिर्जापुर में विकलांग अपने को छला महसूस कर रहा है। विकलांगों को कोई भी योजना से जोड़ा नहीं जाता है। सभी सरकारें जिम्मेदार मानते हैं आप? सभी सरकारें। चलिए पहले तो सर आप ही का जवाब ले लेते हैं। सवाल को रोक के पहले मैं उनका जवाब दूं। पहले इनका जवाब दीजिए। देखिए, पहले इनका जवाब दीजिए। दे दूंगा, मैं दे दूंगा। पहले इनका जवाब दीजिए सर। नहीं सर, नहीं हुजूर, पहले उनका जवाब देना होगा। अच्छा है, हम दिव्यांग लोग ये लोग हैं, इनसे पूछिए आप कि जो बात कह रहे हैं वो मुंह से कह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? दिल से। तो हाथ रखिए दिल पे। फिर दिल पर मेरा हर जगह हमेशा रहता है। इनके लिए हमारे दिल में बड़ी तमन्ना, हमारा जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसने इन लोगों से पूछिए कि हमेशा बिना कुछ रहे इनकी मदद किया है, ट्राईसाइकिल बांटा है। विकलांगों को समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान के साथ ट्राईसाइकिल दिया है और उनको पढ़ाई लिखाई में विशेष छूट मिली हुई है। आप देख लीजिए, मिर्जापुर जनपद में ट्राईसाइकिल तमाम विकलांगों को बुला के आयोजन करके मतलब लगा के व्यवस्था दी। आपको याद करना पड़ रहा है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात आप करते थे, राहुल गांधी कहते हैं, उसका क्या हुआ सर? 2 करोड़ रोजगार हर हालत में क्रिएट हो रहे हैं, स्किल बढ़ाई जा रही है, काम करने की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ऋण दिए जा रहे हैं, मगर उसके परिणाम आने में तो देर लगी। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? सरकार बनेगी, यहाँ छोटे उद्योग लग सकते हैं, मझोले उद्योग लग सकते हैं। नहीं, क्या होगा ये बताइए। होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा, छोटे उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा। आप बताइए सर 30 सेकंड में क्या होगा? देखिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है, राजकीय पॉलिटेक्निक भी बन रहा है और आपका चुनार का राजकीय पॉलिटेक्निक चालू हो गया है, एक राजगढ़ में चालू हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विकास का इतना बड़ा काम किया है जिसके बल पर 2017 में आप फिर सरकार में 2012 का घोषणा पत्र पूरा किया है। पूरा 2012 का घोषणा पत्र तो 3 साल पहले ही हो गया। 3 साल पहले ही हो गया था। उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को एकदम। सर आप बताइए, वैसे तो मतलब क्या पूछे हम आपसे? उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश जी मिलकर जितने हमारे नौजवान लड़के खड़े हैं सबके हाथ में रोजगार होगा। आप बताइए सर। आप मेरे साथ 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, इंसाफ 30 सेकंड में मिलेगा। हम कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ पे ये कालीन के लिए और पीतल के लिए मुरादाबाद की टेक्निक ला के इसको डेवलपमेंट। अब हाथी तो नहीं बनेगा ना? नहीं, हाथी नहीं बनेगा। हाथी नहीं बनेगा, विकास होगा, बड़ी बड़ी बातें, सपने दिखाए जा रहे हैं। सपनों पर विश्वास आप कर सकते हैं तो करिए। देखिए फिर से एक बार, चूंकि चुनाव की बेला है, सपने दिखाए जा रहे हैं, कितना ये सपना पूरा करते हैं अगर इनकी सरकार बनती है, ये देखना होगा। मिर्जापुर से क्यों चुने आपको में आज बस इतना ही। एक नए शहर में, एक नई जगह पर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।